आज हम पढ़ेंगे विष द्रव्यों की घातक मात्रा और घातक काल, जिसे फैटल डोज, फेटल पीरियड, लीथल डोज, लीथल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। घातक मात्रा की परिभाषा या फैटल डोज की परिभाषा। तो फैटल डोज इज एन अमाउंट ऑफ ड्रग और एनी सब्सटेंस whose presence cause a person or animal to die। घातक मात्रा किसी औषधि की या किसी सब्सटेंस की वह मात्रा होती है जिसकी उपस्थिति उस मनुष्य के लिए या एनिमल्स के लिए मृत्यु का कारण होती है। यानी घातक मात्रा वह मात्रा है जो किसी द्रव्य या औषधि की जिसकी उपस्थिति में उस व्यक्ति या एनिमल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है घातक काल, जिसे हम फेटल पीरियड या लीथल पीरियड भी कहते हैं। फेटल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ अ पर्सन और एनिमल। घातक अवधि वह अवधि या वह समय है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कोई औषधि द्रव्य या विष का सेवन करने के पश्चात जितनी अवधि के बाद उसकी डेथ हो जाती है वह उसका फेटल पीरियड कहलाता है, घातक काल कहलाता है। इसके बाद हम इसमें हमने जितने भी वेजिटेबल पॉइजन्स हैं, मेटालिक पॉइजन्स हैं, एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, उनका फेटल डोज और फेटल पीरियड को एक ट्रिक के द्वारा कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे विष द्रव्य जिनका टॉक्सिक पार्ट बीज होता है, यानी कि सीड होता है। तो इसका एक ग्रुप बना लिया जिसका टॉक्सिक पार्ट क्या होता है, सीड होता है। जैसे क्रोटॉन सीड्स क्या है? क्रोटॉन जयपाल को बोलते हैं। इसका 4 to 5 सीड्स जो है इसका फेटल डोज होता है। ठीक है, फेटल डोज होता है। क्रश सीड क्या होता है? क्रश कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देना, तोड़ देना, और इसका फेटल पीरियड वेरिएबल होता है। इसके बाद कैस्टर सीड एरेंड होता है, एरेंड बीज है। इसका फेटल डोज 10 क्रस्ट सीड है। इसका फेटल पीरियड वेरिएबल होता है। धतूरा का भी टॉक्सिक पार्ट सीड है। इसका फेटल डोज होता है 100 से 125 सीड्स, और फेटल पीरियड 24 आवर्स का है, जो कि 24 घंटे का है। इसके बाद आता है एब्रस प्रेकाटोरिया, जिसको हम गुंजा कहते हैं। इसका भी सीड टॉक्सिक पार्ट है। इसका फेटल डोज है 1 से 2 यानी 1 to 2 क्रश सीड। इसका फेटल पीरियड है 3 से 5 दिन। इसके बाद नक्स बोमिका किसको बोलते हैं? कुचला को बोलते हैं। कुचला का भी सीड टॉक्सिक पार्ट होता है। इसका 1 से 2 क्रस्ट सीड फेटल डोज होता है, और 1 से 2 घंटे इसके फेटल पीरियड होते हैं। तो ये जो पहला ग्रुप बना वो सीड्स का बना, और उसमें हमने मैक्सिमम ऐसे वेजिटेबल पॉइजन्स आए जिनका कि सीड टॉक्सिक पार्ट होता है, और उसका एक ग्रुप बन गया। तो जैसे क्रोटॉन, कैस्टर, धतूरा, एब्रस और नक्स बोमिका। ठीक है, तो उसको एक ग्रुप बना करके इसका डिवाइडेशन कर दिया। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आया है वो आया है A1OPDCO। ये इसका फार्मूला बना है A1OPDCO। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि एकोनाइट का फेटल डोज क्या है, हमने तुरंत फार्मूला याद किया A1 ए से एकोनाइट है, और उसका फेटल डोज कितना है? 1 ग्राम।
इसका फेटल डोज है 1 ग्राम और फेटल पीरियड है 6 आवर्स का। ठीक है, तो ए से एकोनाइट हो गया A1 OPD-CO, तो ए से एकोनाइट हो गया, इसका फेटल डोज है 1 ग्राम और फेटल पीरियड है 6 आवर्स। अभी इसमें वेजिटेबल पॉइजन देख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी विष द्रव्य हैं जिनका फेटल डोज 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी का भी 1 ग्राम होता है, और एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग्स जो होती हैं उसका भी 1 ग्राम होता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एकोनाइट 1 ग्राम, मर्क्यूरी 1 ग्राम और एंटीहिस्टामिनिक्स भी 1 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब इस A1 फार्मूला जो है, A1 फार्मूला में हम जहाँ A1 आया तो एकोनाइट याद आ गया, इसके बाद मर्क्यूरी और दिमाग में एक चीज़ और बैठा लिया, इससे एंटीहिस्टामिनिक्स भी हो जाएगा। तो एकोनाइट और एंटीहिस्टामिनिक्स 1 ग्राम, और मर्क्यूरी मेटेलिक पॉइजन में मर्क्यूरी का भी कितना होता है, 1 ग्राम होता है। इसके बाद आता है ओ से क्या है, ओपियम का फेटल डोज है 2 ग्राम, फेटल पीरियड है 6 से 12 घंटे। इसके बाद पी से आता है पैथेडीन का फेटल डोज है 2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद डी से, अब यहाँ से डी का मतलब क्या है, डिजिटेलिस है, और यहाँ धतूरा हम जानते हैं कि सीड वाले ग्रुप में रखा गया है, यानी 100 से 125 सीड। तो ओपियम का 2 ग्राम, पैथेडीन का 2 ग्राम, डिजिटेलिस का भी उसी ग्रुप में है, इसका 2 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है, इसका 2 से 3 ग्राम है। ठीक है, 1 से 24 आवर्स फेटल पीरियड है। यदि किसी पॉइजन को खाने के पश्चात जिस अवधि के बाद उसकी जो डेथ होती है, लेकिन फेटल डोज में ही लिया होगा तभी उसकी डेथ होगी, तो वो घातक अवधि होगी। तो घातक अवधि कुछ घंटों से लेकर के, जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है हरी PM का OC, हरी इंग्लिश वाला H हरी, तो H से होता हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड का फेटल डोज है 60 mg। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, P से क्या है, पोटेशियम साइनाइड, और इसका फेटल डोज है 200 mg। M से क्या है, मॉर्फिन। अब 200 mg का, जो कि P का पोटेशियम साइनाइड का 200 mg है, और मॉर्फिन, इसलिए M भी, मॉर्फिन को भी यहाँ पे ले लिए हैं, मॉर्फिन का भी कितना होता है, 200 mg है। तो 200 mg के पोटेशियम साइनाइड का 200 mg है और मॉर्फिन का भी 200 mg है। तो ये हरी PM का Ka से क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका है 5 से 10 ग्राम फेटल डोज। ऑक्जेलिक एसिड, O से क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का है 15 से 20 ग्राम, 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 5 से 10 ग्राम है। ऑक्जेलिक एसिड का क्या है, उससे ज़्यादा है, 15 से 20 ग्राम है। फेटल पीरियड 12 घंटे है। यहाँ पे जो फेटल पीरियड जिनका हमने नहीं दिया है उनका बुक्स में भी नहीं शो किया है, तो जिनके फेटल पीरियड अवेलेबल है वो हम बता दे रहे हैं, और जिनका नहीं है कोई बात ही नहीं है, इसके नहीं दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद कार्बोलिक एसिड क्या है, फेनॉल, सिंपल फेनॉल होता है, जो 6,5H5OH इसका फार्मूला होता है। तो यदि ग्राम में इसका मात्रा देखें फेटल पीरियड, तो वो 10 से 15 ग्राम है, और फेटल डोज 10 से 15 ग्राम है। घातक मात्रा और घातक अवधि यदि देखें तो 3 से 4 घंटे की होती है फेटल पीरियड। और यदि प्योर कार्बोलिक एसिड लिया जाता है, उसमें कोई डाइल्यूट नहीं किया जाता, कुछ मिलाया नहीं जाता है, तो 30 ml प्योर कार्बोलिक एसिड क्या होता है, उसका फेटल डोज होता है 30 ml। बहुत ज़्यादा नहीं है 30 ml, इसीलिए आजकल जो है पॉइजनिंग में फिनॉल के भी केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लोग पी लेते हैं और उसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये कार्बोलिक एसिड का यदि प्योर लेता है तो 30 ml है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब जो नेक्स्ट हमने ग्रुप बनाया है वो बनाया हमने लिक्विड चीज़ों का। लिक्विड तो ये भी थे, पर इसमें जो है ml में जिनका फेटल डोज दिया हुआ है, जिनका फेटल डोज काय में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, उस ग्रुप को हमने लिया है। तो सुनी हाइड्रोलामा
ठीक है, क्या फार्मूला बनाया हमने, सुनी हाइड्रो लामा आ, ठीक है। तो सू से क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सू से सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका फैटल डोज होता है 10 से 15 ml। कितना होता है फैटल डोज, 10 से 15 ml। ये हो गया सू से। और NI से क्या है, नी, सुनी, तो NI से क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फैटल डोज कितना होता है, इसके आगे नाइट्रिक एसिड का हो जाता है 10 से 15 ml। यानी सुनी जो जोड़ी बनी है, सुनी सल्फ्यूरिक एसिड का भी 10 से 15 ml है और नाइट्रिक एसिड का भी 10 से 15 ml है। तो 10 से 15 ml वाले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो गए। इसके बाद हाइड्रो से क्या आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोसाइनिक एसिड है 60 mg, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फैटल डोज है वो कितना दिया हुआ है, 15 से 20 ml, 15 to 20 ml, ठीक है। इससे आगे का यानी कि जिसका फैटल डोज जितना ज़्यादा होगा उसकी सीवियरिटी उतनी ही कम होगी ना। जैसे कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 15 से 20 ml लेने पे फैटल डोज हो रहा है और ये उससे कम मात्रा में, यानी ये ज़्यादा घातक हुआ नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है 15 से 20 ml फैटल डोज। इसके बाद जो आया है, LA आया है। LA से हमने लिया है लिक्विड एनेस्थेटिक्स। जो लिक्विड एनेस्थेटिक्स होते हैं, लिक्विड एनेस्थेटिक्स, इनका जो फैटल डोज है वो है 30 से 40 ml का। लिक्विड एनेस्थेटिक्स का फैटल डोज कितना है, 30 से 40 ml। अब ला हो गया, अब आता है MA। माँ से क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल सभी जानते हैं। मेथिल अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का एक टाइप है मेथिल अल्कोहल। इसका जो फैटल डोज होता है 60 to 200 ml होता है, 60 से 200 ml इसका फैटल डोज है। इसके बाद है मेथिल अल्कोहल हो गया। अब मेथिल अल्कोहल की बात आई है, उसके बाद आया है MA से तो मेथिल अल्कोहल हो गया और AA से क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का फैटल डोज कितना है, 150 से 200 ml। एब्सोल्यूट अल्कोहल का 150 से 200 ml है। इसका जो फैटल पीरियड दिया है, मेथिल अल्कोहल का जो फैटल पीरियड होता है, इसका मेथिल अल्कोहल का 1 से 3 दिन का होता है। मेथिल अल्कोहल का फैटल पीरियड होता है 1 से 3 दिन का, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इसका फैटल पीरियड होता है 12 से 24 घंटे। कितना, 12 से 24 घंटे। यानी मेथिल अल्कोहल 60 to 200 ml, MA मेथिल अल्कोहल 60 to 200 ml और फैटल पीरियड है 1 से 3 दिन का। एब्सोल्यूट अल्कोहल 150 से 200 ml, फैटल पीरियड है इसका 12 से 24 घंटे। और कुछ चीज़ें हैं जो इनका ml में होता है, जैसे हम देखें, ये तो फार्मूले में आ गया, सुनी हाइड्रोलामा में जितनी चीज़ें आई। इसके अलावा कुछ और, जैसे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल का फैटल डोज कितना होता है, 10 ml होता है। केरोसिन हो गया, ये सब मिससेलेनियस में आ जाएंगे। जो सिलेबस में मोटा मोटा दिया हुआ, मिससेलेनियस वर्ड आया है, तो केरोसिन का होता है 15 से 30 ml, ठीक है। तो अब 15 से 30 ml केरोसिन का भी पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कि जो प्योर कार्बोलिक एसिड होता है उसका भी कितना है, 30 ml फैटल डोज।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो ट्रिक है वो मेटेलिक पॉइजन्स के लिए है। मेटेलिक पॉइजन्स में जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आए हैं, तो ये फार्मूला है, देखिए इसमें एल है, LIC MPA, ठीक है, LIC MPA, ठीक है, या LICMPA, LIC MPA बोलिए या LICMPA। लीसियम का पीए है ना। तो ली से जो है वो हम लेड ले से लेड जो धातु होती है इसका फैटल डोज होता है 0.5 से 20 ग्राम, ठीक। अब 0.5 से 20 ग्राम, 0.5 से 20 ग्राम किसका होता है, लेड का, एल। अब आई से आता है आयोडीन। आयोडीन का कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है। अभी 2 ग्राम पिछले जो हमने न्यूमेनिक्स पढ़े उसमें 2 ग्राम और किसका है, A1 OPD। A1 ए से एकोनाइट का 1 ग्राम था, ओपीएम का 2 ग्राम था, पैथिडीन का 2 ग्राम था, ठीक है। आयोडीन को वहाँ पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पॉइजन्स में रखना ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम संकेत के तौर पे ये दिमाग में बैठाने के लिए कि 2 ग्राम और कौन कौन है, ओपीएम भी 2 ग्राम वाला है और पैथिडीन भी क्या है, पैथिडीन ये भी 2 ग्राम वाला है। इनके भी फैटल डोज कितने होते हैं, 2 ग्राम के होते हैं। इसके बाद आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कितना होता है, 15 से 30 ग्राम, 15 से 30 ग्राम फैटल डोज होता है। इसका जो फैटल पीरियड बताया गया है वो 1 से 3 दिन का बताया गया है। किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फैटल डोज होता है 15 से 30 ग्राम और फैटल पीरियड होता है 1 से 3 दिन। उसके बाद आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का हमने वहाँ भी जिक्र किया था, मर्क्यूरी का होता है 1 ग्राम, यानी A1, जो A1 आया था ना, एकोनाइट का भी 1 ग्राम होता है और मर्क्यूरी का भी 1 ग्राम होता है, लेकिन हमने मेटेलिक पॉइजन्स का धातुज बेस का ग्रुप अलग बना हुआ है, फिर मर्क्यूरी का भी 1 ग्राम हो गया। यहाँ पे संकेत के तौर पे हम लिख सकते हैं कि एकोनाइट का भी कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम वाले अपने 2 हो गए। इसका जो फैटल पीरियड होता है वो होता है 2 से 3 डेज़ का, 2 से 3 दिन का इसका फैटल पीरियड होता है। इसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस का जो फैटल डोज होता है वो होता है 100 से 150 mg और फैटल पीरियड इसका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है कि कब डेथ होगी। और इसका फैटल डोज कितना बताया है, 100 से 150 mg, ठीक है। इसके बाद आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसको हम संख्या कहते हैं, इसका 180 से 200 mg फैटल डोज होता है। फैटल पीरियड इसका 2 से 3 घंटे का है, ठीक है। फैटल डोज कितना है आर्सेनिक का, आर्सेनिक का फैटल डोज है 180 से 200 mg और फैटल पीरियड है 2 से 3 घंटे। तो इस तरीके से जो मेटेलिक पॉइजन है उसको हमने लिया LIC MPA फार्मूला में। एल से हुआ लेड जिसका 0.5 से 20 ग्राम में होता है। उसके बाद आयोडीन का 2 ग्राम होता है, ओपीएम का भी 2 ग्राम है, पैथिडीन का भी 2 ग्राम है, पिछले फार्मूले में आ गया। कॉपर सल्फेट का बहुत ज़्यादा मात्रा है इसकी फैटल डोज की, 15 से 30 ग्राम लेने पे ही फैटल होगा, ठीक है। 1 से 3 दिन इसका फैटल पीरियड है। मर्क्यूरी का 1 ग्राम है, एकोनाइट का भी 1 ग्राम है, इसका फैटल पीरियड 2 से 3 दिन का बताया है। फास्फोरस का जो फैटल डोज है वो है 100 से 150 mg, वेरिएबल होता है। आर्सेनिक का 180 से 200 mg, दोनों लगभग करीब करीब हैं। 100 से 150 mg वेरिएबल होता है फैटल पीरियड और आर्सेनिक का 180 से 200 mg और 2 से 3 घंटे इसका फैटल पीरियड होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फार्मूला पैरा मार्क ट्रेनस्प्रीन। पैरा जो है वो पैरासीटामोल के लिए आया है। पैरासीटामोल का फैटल डोज 10 ग्राम होता है। पैरासीटामोल का फैटल डोज 10 ग्राम होता है। पैरासीटामोल
सभी लोग जानते हैं और एंटीपायरेटिक है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यदि 10 ग्राम एक साथ ले लिया जाए तो ये घातक मात्रा होगी। मार्किंग नट का भी 10 ग्राम है। मार्किंग नट भी जानते हैं सब लोग, भल्लातक होता है। इसका फैटल पीरियड 12 से 24 घंटे का है। इसके बाद जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एस्पिरिन है, ठीक है, इनका भी जो फैटल डोज है वो 5 से 10 ग्राम होता है। और इसके पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी 5 से 10 ग्राम होता है। इसके बाद कुछ और जो इंडिया में कॉमनेस्ट हैं पॉइजनिंग के लिए, ख़ास तौर पे सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए, उनका हम फैटल डोज और फैटल पीरियड देख लेते हैं। जैसे जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड क्या है? एक प्रकार का रोडेंटिसाइड्स है। इसका जो फैटल डोज होता है वो 5 ग्राम होता है और फैटल पीरियड कितना है? 24 घंटे। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है? सल्फॉस है। इसका फैटल डोज 3 ग्राम होता है और 12 से 24 घंटे इसका फैटल पीरियड होता है। नॉर्थ इंडिया में सब कॉमनेस्ट पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला, सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है, सुसाइडल के लिए। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का फैटल डोज होता है 25 mg से 25 ग्राम और फैटल पीरियड होता है इसका आधा घंटे से 3 घंटे। इसके बाद आता है DDT। DDT 30 ग्राम फैटल डोज है, 24 घंटा इसका फैटल पीरियड है। बारबिटूरेट्स 4 से 5 ग्राम फैटल डोज है और 1 से 2 दिन इसका फैटल पीरियड है। तो इस ग्रुप पे हमने जो है ज़्यादातर औषधि के तौर पे यूज़ किए जाने वाले, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, एस्पिरिन हो गया और बारबिटूरेट्स हो गए। इनका जो है ग्राम में है इनका डोज और लगभग 5 से 10 ग्राम के रेंज में है ना। पैरासीटामॉल का सबसे ज़्यादा है 10 ग्राम फैटल डोज। इसके बाद ट्रैंक्विलाइजर का 5 से 10 ग्राम के रेंज में है। बारबिटूरेट्स का 4 से 5 ग्राम है। DDT का बहुत ज़्यादा है, 30 ग्राम है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का भी 25 mg से लेकर के 25 ग्राम तक हो सकता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फास है, 3 ग्राम की एक टैबलेट होती है, 12 से 24 घंटे इसका फैटल पीरियड है। और जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड्स है, 5 ग्राम इसका फैटल डोज है और 24 घंटे इसका फैटल पीरियड है। इसके अलावा एक होता है कुरारे। कुरारे का जो है 30 to 60 mg फैटल डोज है और 1 से 2 घंटे इसका फैटल पीरियड होता है। इसके बाद आता है अब बच रहा है सिर्फ स्नेक पॉइजन्स। तो स्नेक्स में हम देख लेते हैं। स्नेक में जो है हम 2 तरह के स्नेक्स कोलुब्राइन होते हैं और एक वाइपरीन होते हैं। तो कोलुब्राइन में जो है एलापिड्स आते हैं, सी स्नेक्स आते हैं। इनका फैटल डोज होता है, फैटल पीरियड है 20 मिनट से लेकर के 6 घंटे में डेथ हो जाती है। वाइपरीन का 2 से 4 दिन 2 to 4 डेज़ है। यानी वाइपरीन से ज़्यादा फैटल कौन है? कोलुब्राइन है, कोबरा। अब फैटल डोज देख लेते हैं, ठीक है। कोबरा का फैटल डोज होता है 12 mg ऑफ ड्राइड वेनम। क्योंकि ड्राइड वेनम यहाँ पे जो बात आ रही है, जो वेनम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। कहाँ मिलता है? हर जगह नहीं मिलता है वेनम मिलता है जो स्नेक्स एनिमल पॉइजन्स का देख लेते हैं। स्नेक्स में फैटल डोज और अमाउंट इंजेक्ट पर बाइट, अमाउंट इंजेक्टेड या पर बाइट। तो कोबरा यदि ड्राइड वेनम दिया जाता है तो 12 mg ऑफ ड्राइड वेनम, और यदि इंजेक्टेबल है या एक बाइट में 200 से 350 mg जब डोज जाएगी तो फैटल डोज होगी। रसल्स वाइपर जो कि कोबरा वाइपर से ज़्यादा फैटल है, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा फैटल है इसलिए मात्रा कम होगी, 12 mg है। एक ट्रिक है कि कोबरा का 12 है लेकिन वाइपर का 15 है, क्योंकि कोबरा ज़्यादा फैटल है, ठीक है। तो रसल्स वाइपर का 15 हो गया और जो अमाउंट इंजेक्टेड पर बाइट है 150 से 200 mg, ठीक है। इसके बाद क्रैट का है 6 mg, 20 से 22 mg इंजेक्टेड या पर बाइट है। और 100 स्केल्ड वाइपर का है 8 mg या
25 mg इंजेक्टेड पर बाइट है। अब कोलुब्राइन में कोब्रा एलापिड्स आते हैं, तो इसका फैटल पीरियड भी जल्दी होगा, क्योंकि फैटल डोज ज़्यादा घातक है ये। तो 20 मिनट से 6 घंटे में इसमें मृत्यु हो जाती है। वाइपराइन में 2 से 4 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से फैटल डोज और फैटल पीरियड अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैक्सिमम कवर हो गया है विथ ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।